वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस बेसिकली होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको क्या लेना, एक स्पेस लेना, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा, और एक फील्ड लेना जो भी नॉन एम्प्टी होगा, फील्ड ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये स्पेस है, ये फील्ड ऑफ नंबर है। देन V over F is said to be वेक्टर स्पेस। ये स्ट्रक्चर V over F ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा अंडर इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये V over F अंडर इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, और ये स्ट्रक्चर क्या बनता इस तरीके से, V over F प्लस डॉट, एडिशन को प्लस से दिखाते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट से। is said to be vector space if it satisfy following properties। ठीक है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर ये स्ट्रक्चर उन सबको ट्रू कर जाए इन दो ऑपरेशन के अंडर, तो ये स्ट्रक्चर क्या, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, पहली प्रॉपर्टी है जो स्पेस होगा ना, इन दोनों में से जो स्पेस होगा, यानी कि ये अंडर फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप होने का मतलब है 5 प्रॉपर्टीज को ट्रू करना। जो V है, ये V के एलिमेंट को अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज को ट्रू करना। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर में क्या करते हैं हम, कोई भी दो एलिमेंट उठाते, ठीक है, आपका जो नॉन एम्प्टी सेट होता, उन दोनों को अंडर ऑपरेशन स्टार डाल देते और वो V के पास ही होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या है, वो है एडिशन, यानी कि अंडर एडिशन ये V जो है क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में क्या करते हैं हम, 3 एलिमेंट उठाते कोई भी A B C, ठीक है, स्पेस के यानी कि सेट के। अब इन 3 एलिमेंट को इस फॉर्म में रखते हैं, इस फॉर्म में रखते हैं। पहले इन दोनों का ऑपरेशन होता अंडर एडिशन, फिर C के साथ होगा जो भी आएगा, और यहाँ पे पहले राइट से B प्लस C का, फिर A के साथ लेके आएंगे। अगर इसको अलग सॉल्व करके इसको अलग सॉल्व करके वैल्यू बराबर आई तो उसको बोलते हैं कि आपका V जो है ये एसोसिएटिव है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि अपने V के आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि अपने V के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V, देयर एग्जिस्ट E इन V। एक एलिमेंट V के पास एग्जिस्ट करना चाहिए जो क्या करो, A प्लस E इक्वल टू E प्लस A इक्वल टू A होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अंडर एडिशन ऐसा काम कौन करता, जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो कोई फर्क ना डाले, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ 0 ही कर सकता, यानी कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। तो 0 भी आपके V के पास होना चाहिए, 0 एलिमेंट, ठीक है, और ये आइडेंटिटी बन जाता उस स्पेस के लिए अंडर एडिशन। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट्स का, यानी कि एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता, हम जानते हैं कि अगर A डैश को V के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स बनना है, A डैश को A का इनवर्स बनना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, A डैश प्लस A इक्वल टू A प्लस A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी जो कि 0 है, ये देना पड़ेगा। ऐसा काम कौन करता है, जो किसी एलिमेंट के साथ ऐड करके उसको पूरा का पूरा 0 कर दे, उसका नेगेटिव, यानी कि A डैश बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस A। तो माइनस A प्लस A और A प्लस माइनस A इक्वल टू 0 आएगा हमेशा।
V के हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो उसका नेगेटिव होगा स्पेस में। A का इन्वर्स आपके पास यहाँ पे -a आएगा, ठीक है। तो इन्वर्स की बात इस तरीके से होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता कि कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे आप V के, इन दोनों एलिमेंट को ऐड कर देंगे आप, पहले a प्लस बी फिर b प्लस ए, ये हमेशा बराबर आना चाहिए, तब ये कॉम्यूटेटिव कहलाएगा। अब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अंडर किसी ऑपरेशन ये 5 प्रॉपर्टी ट्रू करता तो वो बनता अबेलियन ग्रुप। तो ये तो हो गया आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए। और जो छठी प्रॉपर्टी रहती है इसके पास, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो आपके पास क्या होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे आप स्पेस के और एक एलिमेंट उठाएंगे आप फील्ड का, आर्बिट्री। अब इन दोनों एलिमेंट का वेक्टर का एडिशन होगा, x और y स्पेस के एलिमेंट है तो वेक्टर है, दोनों का एडिशन होगा, और फील्ड के एलिमेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। आप इसको अप्लाई करोगे और ax प्लस ay के बराबर आना चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बराबर आना चाहिए। ये है इसकी छठी प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होगी, दो फील्ड के एलिमेंट लीजिए, कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट लीजिए और एक स्पेस का एलिमेंट लीजिए, ठीक है। अब फील्ड के एलिमेंट जो रहेंगे उन दोनों को ऐड करिए, स्केलर के एलिमेंट का ऐड हो जाता और स्केलर का एडिशन का वेक्टर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों को अलग अलग बारी बारी से वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करिए, ये और इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों अगर बराबर होंगे तो वेक्टर स्पेस में और एक स्टेप आप आगे निकल चुके, ठीक है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप बात करें कि 1.x इज इक्वल टू x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V, यानी कि फील्ड के पास हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, फील्ड के पास हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये 1 जो है फील्ड का एलिमेंट है, x जो वेक्टर है वो स्पेस का एलिमेंट, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वेक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ स्केलर मल्टीपल में ही होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 8 प्रॉपर्टी बन गई। और 9th प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए फील्ड के और एक एलिमेंट ले लीजिए स्पेस का, ठीक है। तो इन दोनों का स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपस में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के ऊपर अप्लाई करिए या बारी बारी से एक एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये बराबर आना चाहिए। कोई भी स्पेस किसी फील्ड के ओवर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 9 प्रॉपर्टीज को ट्रू करता अगर, तो वो बनता आपके पास वेक्टर स्पेस। पहला एग्जांपल मैं उठाता हूँ एक, स्पेस में सेट ऑफ रियल नंबर को लेता हूँ और फील्ड में रेशनल नंबर को लेता हूँ। तो क्या ये स्ट्रक्चर R/Q ये आपके पास वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, हमको ये चेक करना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना, स्पेस में ये आप सोच रहे होंगे कि ये फील्ड भी है, तो ये हो सकता है सेट ही है, दोनों ही सेट होते, बस अब अपनी प्रॉपर्टी है, स्पेस की अपनी प्रॉपर्टी है, फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर दोनों की प्रॉपर्टी को ट्रू करता, फील्ड की भी और स्पेस की, तो फील्ड भी होगा एक टाइम पे, स्पेस भी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फील्ड है तो स्पेस नहीं हो सकता, अभी ये स्पेस है, ये फील्ड है, हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं, ये चेक करना तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्पेस कौन है वो पहचानना आना चाहिए। स्पेस अभी आ रहा है, ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता क्या, अबेलियन ग्रुप होता क्या या नहीं, ये चेक करना। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करिए, दो रियल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा हमेशा, कभी भी रियल नंबर से बाहर नहीं जाता एडिशन, तो क्लोज तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी रियल नंबर है। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो रियल नंबर के साथ ही डील करते हो। हमेशा आप जानते किधर से भी ऐड करिए रियल नंबर को, वैल्यू बराबर आती तो एसोसिएटिव भी हो जाता। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। हर एक रियल नंबर के साथ किसको ऐड करें कि उस एलिमेंट के पास कोई फर्क ना डाले। तो a प्लस 0 होता ये तो, ठीक है, और a आता, यानी कि इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है 0। बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 ही मिलेगी आपको। मल्टीप्लिकेशन में आप अलग बात करोगे, एडिशन में अलग। और नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आप रियल में अंडर एडिशन जानते हैं, किसी रियल नंबर के साथ किसका ऐड करोगे कि आइडेंटिटी मिले 0 मिले? -a का। ऑब्वियसली जैसे 4 रियल नंबर है तो -4 इसका इन्वर्स हो जाएगा। a इन्वर्स क्या हो जाएगा? -4। अंडर एडिशन बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान होना चाहिए। 1/√2 आपका रियल नंबर है, इसका इन्वर्स क्या होगा? -1/√2। और ऑपरेशन क्या? एडिशन। तो 4 प्रॉपर्टी ट्रू कर गई, ग्रुप बन गया। अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए अब आपको? सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस इक्वल टू b प्लस ए। 2 रियल नंबर को किधर से भी ऐड करिए बराबर ही आता। 2 प्लस √2 प्लस 2, क्या ये बराबर नहीं है? हमेशा बराबर होता। तो इस R ने अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ट्रू कर गया। इसका मतलब है वेक्टर स्पेस बन सकता। अभी क्लेम नहीं करोगे कि ये बन गया, क्योंकि अभी और प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। अब और प्रॉपर्टीज में क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी रहती है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना कि क्या फील्ड के पास 1 है। जो 8वीं प्रॉपर्टी देखी थी हमने, 1 है क्या फील्ड के पास? तो रेशनल नंबर में 1 होता, 1 इज रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड के पास है। इसका मतलब एक काम और आसान हो गया हमारा। और दूसरा क्या चेक करना हमने? ax प्लस वाई इज इक्वल टू ax प्लस ay। ये चेक करना। x और y कहाँ से होते हैं? स्पेस से। कोई भी 2 रियल नंबर को आप ऐड करिए, उसके ऊपर फील्ड का एलिमेंट डालिए। फील्ड क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी रियल नंबर ही होता। बेसिकली 2 रियल नंबर को ऐड किया, फिर एक रियल नंबर और उनके ऊपर मल्टीप्लाई किया। ऐसा करिए या ऐसा करिए, ये बराबर ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर लेना, ठीक है। रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, तो एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी उसने ट्रू कर दी। इसके अलावा बाकी जो हमने डिस्कस करी वो सब अब इन्हीं के अंदर आ जाती है। आप क्या करोगे? 2 स्केलर उठाओगे और फील्ड के एलिमेंट स्पेस के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करिए। ये रेशनल नंबर है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। उसको रियल के ऊपर ही अप्लाई करोगे तो ये ay प्लस by के बराबर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी, ये और अबिलियन ग्रुप, ये 3 प्रॉपर्टीज मेन है। अबिलियन ग्रुप बनाना, ये ढूंढना और ये वाली प्रॉपर्टी, बाकी सब ट्रू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वेक्टर स्पेस बन चुका, ये वेक्टर स्पेस बन चुका। अब यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं। यहीं पे अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं, स्पेस मेरा रेशनल नंबर है और फील्ड मेरा रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या Q ओवर R, क्योंकि फील्ड होता है ये स्पेस भी होता, ये स्ट्रक्चर क्या वेक्टर स्पेस है या नहीं है, हमने ये चेक करना। अब इस स्पेस के वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए फिर से वही कहानी। कौन से? पहले तो Q प्लस को अबिलियन ग्रुप बनाना, अबिलियन ग्रुप जो कि बन जाता 2 रेशनल नंबर का एडिशन इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, देन क्लोज्ड। एसोसिएटिव में 3 रेशनल नंबर को किधर से भी ऐड करिए बन जाता, चेक कर लेना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, रेशनल नंबर के पास होता तो एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गई। अगला आपके पास क्या होता? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। थोड़ा सोचिए जरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये भी रियल नंबर के जैसे ही बिहेव करेगा। तो एडिशन में अगर ये रेशनल नंबर है तो a प्लस a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी चाहिए आपको, तो a डैश की जगह आप फिर से वही -a रखोगे। मान के चलिए 1/2
ये रेशनल नंबर है, तो -1/2 भी तो रेशनल नंबर होता। इन दोनों का ऐड करो, आइडेंटिटी मिलेगी, तो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, तो अबेलियन ग्रुप ये बन जाता। ये स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप बन चुका। बेसिकली Z प्लस Q प्लस R प्लस C प्लस, ये सब अबेलियन ग्रुप होते हैं। ये सब अबेलियन ग्रुप होते हैं, ग्रुप थ्योरी में भी आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये अबेलियन ग्रुप बन चुका, तो अब और कुछ और प्रॉपर्टीज भी है। अब दूसरा आपको चेक करना चाहिए कि क्या वन फील्ड का एलिमेंट है। अगर वन फील्ड का एलिमेंट है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो वन तो रेशनल नंबर होता, फील्ड क्या आपके पास, रियल नंबर, तो ये तो होगा। अब तीसरा आपको क्या चेक करना कि एक एलिमेंट फील्ड से उठाया, फील्ड है R, दो वेक्टर स्पेस से उठाए x और y। अब ax प्लस y, ये जो करोगे ये बराबर आना चाहिए ax प्लस ay के, और आना किस में चाहिए, स्पेस के एलिमेंट बन रहे हैं वेक्टर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मान के चलिए √2 इज अ एलिमेंट जो कि रियल नंबर है। लेट a इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू 1 ले लिया, y इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, √2 इंटू 3, यानी कि 3√2। क्या ये आपके स्पेस का एलिमेंट है, 3√2? ये स्पेस का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड होना। जो भी आउटपुट आएगा ये कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस में जाना चाहिए, वेक्टर का एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसने ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं करी। ट्रू नहीं करी तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास वेक्टर स्पेस बनते बनते रह गया, यानी कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ध्यान रखना, जो इधर जो भी करा प्रॉपर्टीज में, उस तरफ जो भी आउटपुट मिलेगा वो किसके पास होना चाहिए, हमेशा स्पेस के पास होना चाहिए। एक्सटर्नल कंपोजिशन देखी होगी आपने, ध्यान से देखना, A क्रॉस B कहाँ पे आना चाहिए, A के ऊपर। अगर A स्पेस है, B फील्ड होगा, हमेशा यही होगा। तो इन दोनों का एलिमेंट को जो भी आप प्रोडक्ट करोगे वो V का एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन ये तो रेशनल नंबर नहीं है, V अभी रेशनल नंबर है हमारा, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं आया, इसीलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। अब काम की एक प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए, वो है आपके पास, अगर आपके पास इफ V इज अ स्पेस एंड F इज फील्ड, देन V over F is always वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ। अगर V स्पेस है, F फील्ड है, तो V ओवर F जो है ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा। कब, जब ये फील्ड होगा ना, ये सबसेट हो V का। जब ये फील्ड सबसेट होगा V का, तब ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा, यानी कि V ओवर F प्लस डॉट हमेशा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे ना, आप इस A का मल्टीप्लाई करोगे X के ऊपर, तो क्योंकि ये एलिमेंट भी सबसेट होने के कारण इसका बन जाता। A फील्ड का एलिमेंट है, लेकिन ये सबसेट है V का, तो सबसेट की डेफिनेशन तो यही कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये हमेशा किसका एलिमेंट मिलता रहेगा आपके पास, ये। इन केस इफ F is superset of V, F is superset of V, then V over F is not vector space, not vector space. रीजन, क्लोज्ड नहीं होगा, जैसे ये अभी अभी किया। जैसे यहाँ पे देखो आप, C ओवर R, 4 ऑप्शन है, A C ओवर R, सेकेंड है R ओवर R, थर्ड है आपके पास R ओवर Q, फोर्थ है आपके पास Q ओवर C। ठीक है, इनमें से कौन वेक्टर स्पेस है कौन नहीं, और एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बनाता हूं मैं
आर ओवर जेड सेट ऑफ इंटीजर, और एक बनाता हूं मैं z ओवर n। इनमें से कौन कौन वेक्टर स्पेस है? तो ये वेक्टर स्पेस होगा, क्यों कि ये फील्ड जो है ना, फील्ड ये सबसेट है स्पेस का। देख रहे आप, फील्ड ये है, स्पेस ये है। रियल नंबर सबसेट होता, कॉम्प्लेक्स नंबर का जानता हर कोई, इसीलिए वेक्टर स्पेस बन जाएगा सीधे तौर पे। आर ओवर आर ये एक दूसरे के सबसेट होते हैं बेसिकली। कोई फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, सबसेट बन जाता है उसका। ये क्या वेक्टर स्पेस है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि आर जो है वो क्या है, क्यों फील्ड का सुपरसेट है, तो वो कंडीशन ट्रू कर रहा। क्या ये है? ये नहीं है। क्यों? क्यों जो है ये आपके पास सुपरसेट नहीं है सी का, क्यों जो है सुपरसेट नहीं है सी का, इसीलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। यहां पर कैसे बात करोगे? ये फील्ड ही नहीं है, नॉट फील्ड। अगर ये फील्ड ही नहीं है तो इस पे बात ही नहीं होगी, फिर स्केलर ही नहीं होगा तो बात ही नहीं होगी, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। और ये भी फील्ड नहीं है तो इसकी बात ही नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको देखना है कौन वेक्टर स्पेस बनेगा, कौन नहीं बनेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स डॉट वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वेयर एस इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये जो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का जब प्रोडक्ट करोगे आप तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके का कोई भी जो सेट होता है वो सबसेट होता है आर स्क्वायर का। एंड एफ इज सेट ऑफ रियल नंबर, फील्ड जो है यहाँ पे आर है, तो दिखाइए कि एस ओवर आर क्या होगा, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, आपने ये चेक करना। अच्छा, सबसे पहले आपको अबिलियन ग्रुप के लिए S प्लस इज अबिलियन है या नहीं है ये चेक करना आपने। तो अबिलियन ग्रुप करने के लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, U और V दो एलिमेंट लेते हैं S के, और U प्लस V कहाँ आना चाहिए? S के पास ही आना चाहिए, ठीक है। और S के पास आने की कंडीशन क्या है? ये वाली, टू टपल के एलिमेंट के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट जब करोगे तो वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या तो 0 आए या पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखो जरा, लेट U इक्वल टू कोई एक एलिमेंट ले लीजिए 1 and 3 एंड V इक्वल टू एक एलिमेंट ले लीजिए आप -1, इसको ले लीजिए 2, -1 एंड -4, ठीक है। U और V क्या स्पेस इसके एलिमेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये कितना आया? 6, जो कि क्या है? 0 से बड़ा, और इस कंडीशन का मतलब होता है x डॉट वाई या तो पॉजिटिव होना चाहिए या x डॉट वाई 0 होना चाहिए। इनमें से एक भी ट्रू कर गया तो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये है। और -1 इंटू -4 ये कितना आ जाएगा? 4, जो कि पॉजिटिव है। तो बेसिकली जो एलिमेंट उठाए हमने वो करेक्ट उठाए। U और V दोनों किसके एलिमेंट है? S के एलिमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन भी कहाँ पे आना चाहिए? S के अंदर ही आना चाहिए, तभी तो क्लोज्ड बनेगा। U प्लस V इक्वल टू क्या बनेगा? U कितना? 2, 3 प्लस -1 -4। ये वेक्टर को क्या बोला गया है? रो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या ये एलिमेंट S का ही है या नहीं है, ये चेक करना आपने। उसके लिए आपको चाहिए कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट करिए, और ये क्या आ रहा? -1 आ रहा। क्या इनमें से कोई एक कंडीशन है? ये नहीं है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? U प्लस V जो है S के अंदर नहीं आया, S के अंदर नहीं आया, देन नॉट क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड ही नहीं है तो आगे तो बात करनी नहीं है, आगे बात नहीं करनी कि देन दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, नॉट अ वेक्टर स्पेस। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो सब स्पेस टेस्ट से होते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप टेस्ट से। आज के लिए इतना ही।